उसके बाद सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब है कि फ्रॉम बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर, जो हम गुड्स पूरी दे रहे होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, सप्लाई चेन कहला रही होती है। रीड ओनली है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई चेन में सबसे पहले कौन आएगा? सप्लाई चेन में सबसे पहले इम्पोर्टर आ रहा होगा। कौन आएगा? सबसे पहले इम्पोर्टर आएगा। अब इम्पोर्टर, चूंकि इम्पोर्ट्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसके लिए कस्टम ड्यूटी है, बट फिर भी आपने इम्पोर्टर को याद रखना है। हमारे पास जो इम्पोर्टर है वो दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कमर्शियल इम्पोर्टर, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं नॉन कमर्शियल इम्पोर्टर। दो तरह के हैं। एक है हमारे पास कमर्शियल इंपोर्टर और दूसरा होता है हमारे पास नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर वो है बंदा जो गुड्स को इंपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उनको मार्केट में सेल कर रहा होगा, उनको मार्केट में बेच रहा होगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो कह रहा होता है। क्लियर है? और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कौन है? नॉन कमर्शियल इंपोर्टर वो होता है जो गुड्स को इंपोर्ट तो करेगा, लेकिन गुड्स को इंपोर्ट करने के बाद क्या करेगा? खुद इस्तेमाल करेगा, खुद यूज़ करेगा। वो हमारा है नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। तो ये आपने याद रखना है, कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है। उसके बाद आती है बात मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर क्या होता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरर बेसिकली वो पर्सन है जो गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे उसका रॉ मटेरियल है या नहीं है, बट वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स को बना रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मैन्युफैक्चरर कह रहे होते हैं। अब उसमें क्या कुछ आएगा, मतलब कोई पर्सन जो किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें असेंबलिंग है, मिक्सिंग है, कटिंग है, डाइल्यूटिंग है, बॉटलिंग है, पैकेजिंग है, रीपैकेजिंग है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं जो इन फैक्टर्स में इन्वॉल्व है, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम मैन्युफैक्चरर कह रहे होंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि कोई भी पर्सन जो इनमें से कोई भी एक काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम मैन्युफैक्चरर कह रहे होंगे। गॉट इट? उसके अलावा अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है, ये स्पेसिफिकली बात हो रही है मैन्युफैक्चरर की, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसको क्या किया गया है, जिसको हमने कह दिया या जिसने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी है, जो बैंकरप्ट हो गया है या जो लिक्विडेट हो गया, जिसका कारोबार ख़त्म हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है, उसने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी, उसने लिक्विडेट होने के लिए उसने कहा ठीक है मैं लिक्विडेट हो रहा हूँ। तो ये इसका एक अमल है, बैंकरप्सी फाइल होगी, कोर्ट आएगा, बीच में अदालत आएगी। तो अदालत जो है वो एक बंदा अपॉइंट करेगी जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, जिसको अपॉइंट किया गया है इन द वाइंडिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरर, इन द बैंकरप्सी ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। और तीसरा है, रिमेंबर, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई पेटेंट राइट्स हैं, कोई प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, उसने कोई चीज़ इन्वेंट की हुई है, वो उसे खुद इस्तेमाल कर रहा है, तब भी वो मैन्युफैक्चरर है। वो उसे खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा अपने राइट्स को, लेकिन उसने दूसरे लोगों को दिया हुआ है कि आप आएँ, आप इन्हें इस्तेमाल कर लें, तो वो भी क्या होगा? वो भी मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। तो ये मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है और ये रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है, रिमेंबर, अगर कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो गुड्स बना के है उनको एक्सपोर्ट कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कह रहे होते हैं। उसको एडवांटेज मिलता है, जो भी उसका इनपुट टैक्स होगा वो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, वो हम उसको सारे का सारा जो है वापस कर रहे होते हैं। उसके बाद टॉल मैन्युफैक्चरर। टॉल मैन्युफैक्चरर अभी हम डिस्कस करके आए हैं सप्लाई के डेफिनेशन में कि टॉल मैन्युफैक्चरर क्या होता है। बेसिकली टॉल मैन्युफैक्चरर वो पर्सन है
जिसके पास कोई अपना रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दूसरे बंदों के बिहाफ पे वो गुड्स बना के दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टॉल मैन्युफैक्चरर जो है वो कह रहे होते हैं। जैसे पब्लिशर्स वगैरह होते हैं जो किताबें जो हैं पब्लिश करके बेच रहे होते हैं, वो हमारे क्या हैं, वो हमारे टॉल मैन्युफैक्चरर कहला रहे होते हैं, जो बुक्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं। क्यों? बुक्स फॉर एग्जांपल आतिफ आबदी अपनी किताब लिखते हैं, टाइप करते हैं, किताब आतिफ आबदी की है, पेपर किसी का है, वो बंदा सिर्फ किताब छाप के दे रहा है, तो वो टॉल मैन्युफैक्चरर है। बट जो किसी के लिए काम करके देगा वो भी क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरर ही कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, या मैन्युफैक्चर करना क्या होता है। ये डेफिनेशन है, ये भी हमारी सॉर्ट ऑफ रीड ऑनली है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर वगैरह क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी आर्टिकल को, किसी भी अशिया को हम किसी दूसरी आर्टिकल में किसी नए अशिया में कन्वर्ट कर दें, ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। आप लकड़ी लेके आए, लकड़ी की कुर्सी बना दी है, अलमारी बना दी है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने आर्टिकल को इतना चेंज कर दिया, इतना रीशेप कर दिया कि उसका यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। आप प्लास्टिक का दाना लेके आते हैं, आप उससे बर्तन बना देते हैं, पेन बना देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इंसिडेंटल है फॉर द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ये जो आपके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके साथ साथ बन रहा है, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कहला रहा होता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का या बाय प्रोडक्ट्स का, या आप केमिस्ट्री में वर्ड एक पढ़ के आते होंगे, डिस्टिलेशन का वर्ड पढ़ा होगा। अब आपने वहाँ पढ़ा होगा कि हमने बनाना तो पेट्रोल होता है, लेकिन पेट्रोल बनाते हुए हमारा डीजल बन रहा है, कोल टार बन रहा है, केरोसिन ऑयल बन रहा है, तो वो जो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। उसके अलावा अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, पब्लिशिंग कर रहे हैं, लिथोग्राफी है, इनग्रेविंग कनंदा करना जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं, असेंबलिंग है, मिक्सिंग है, कटिंग है, डाइल्यूटिंग है, बॉटलिंग है, पैकेजिंग है, रीपैकेजिंग है, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहला रहा होता है। इज दैट क्लियर कि मैन्युफैक्चर क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है?